समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ तथा अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल हूँ और विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा भी मैं ही हूँ। बृहत्साम तथा सामानां गायत्री छंदसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस् तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्वतामहं। तथा मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ और 12 महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ और ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ तथा मैं जीतने वालों की विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय एवं सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृषीणाम वासुदेवोऽस्मि पांडवानाम धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनाम उष्णा कविः दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। और वृषणी वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा और पांडवों में धनंजय अर्थात तुम एवं मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति मैं हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ और गोपनियों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूँ तथा ज्ञान वालों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन नातदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो मेरे से रहित होवे, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। यद यद विभूति मत्सत्वं श्री मधुर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टम्यामिदं कृत्स्नम् एकांशी स्थितो जगत्। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त एवं कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, इसलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता स्वप्नेषु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशो अध्याय। प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 4 श्लोक तक विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए अर्जुन की प्रार्थना, 5 से 8 श्लोक तक भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन, 9 से 14 श्लोक तक धृतराष्ट्र के प्रति संजय द्वारा विश्व रूप का वर्णन, 15 से 31 श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना, 32 से 34 श्लोक तक भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और युद्ध के लिए अर्जुन को उत्साहित करना, 35 से 46 श्लोक तक भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना, 47 से 50 श्लोक तक भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना, 51 से 55 श्लोक तक बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन कहा गया है। अर्जुनोवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मं संज्ञतम् यत्प्रोक्तं पचस्तेन मोहो अयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाव्ययम्। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे भगवान,
मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया है, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। एवं एतत् यथार्थ तुम आत्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्य से यदि तच्छक्तम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि चक्षुवत् सहस्रशा नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मर्तस्तथा बहुनि अदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। और हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। एकस्थम जगत कृष्णम पश्यद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चक्यन्यत् दृष्टुमिच्छसि। और हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। न तुमाम शक्य से दृष्टुम अनेनैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। परंतु मेरे को इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने को निस्संदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। संजय उवाच ए मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय बोला, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। और उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थितः यदि भा सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। और हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही होवे। तत्रैकस्थं जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत् देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा तथा सा विस्मयाविष्टो हरिष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडु पुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। और उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला। अर्जुनोवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान
ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम ऋषिश सर्वानुरगांच दिव्यांग। हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को और कमल के आसन पर बैठे हुए